नमस्कार साथियों। आज मैं लाया हूँ राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट से रिलेवेंट एक नया टॉपिक, टैक्स ऑफ अदर स्टेट व्हीकल फॉर री रजिस्ट्रेशन, जिसे अपन असाइनमेंट कहते हैं इन राजस्थान नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही के अंदर 10 जुलाई 2024 को राजस्थान के अंदर बजट पेश किया गया, जिसके अंदर जो राजस्थान राज्य के बाहर के जो पंजीकृत व्हीकल है और जो राजस्थान में लाए जाते थे पुराने व्हीकल और उनका यहाँ पे असाइनमेंट किया जाता था, उनके टैक्स रेट में बदलाव कर दिया गया है। और क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, यानी कि टैक्स रेट, नई टैक्स रेट क्या कर दी गई है तथा मैक्सिमम छूट है वो कितनी अब दी जा रही है तथा छूट कितने सालों के लिए दी जा रही है, इन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इनसे संबंधित और भी जो नया कोई वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। टैक्स ऑफ अदर स्टेट व्हीकल फॉर री रजिस्ट्रेशन, जिसे अपन असाइनमेंट कहते हैं इन राजस्थान नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि यहाँ पे अपन केवल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में बात करेंगे। जो निजी वाहन होते हैं, पर्सनल व्हीकल होते हैं, जो प्रचलित भाषा में कहते हैं, अपन कहते हैं, उसी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यू टैक्स रेट इन राजस्थान बजट 2024, यानी कि जो हाल ही में राजस्थान में बजट आया, उस बजट में क्या क्या प्रोविजन, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था असाइनमेंट ऑफ अदर स्टेट व्हीकल, यानी कि अन्य राज्य के वाहनों का असाइनमेंट राजस्थान राज्य में किस प्रकार करते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया था, ठीक ना। कैसे असाइनमेंट किया जाता है, कब किया जाता है, कितने दिन हम गाड़ी रख सकते हैं, और उसके अंदर मैंने टैक्स कैलकुलेट करना बताया था कि राजस्थान के अंदर इन गाड़ियों का टैक्स कितना होगा, उसमें कैलकुलेट करना मैंने डिटेल से बताया था। लेकिन अब वह टैक्स रेट चेंज हो गए हैं, उन टैक्स रेट में कुछ में बदलाव हो गए हैं। तो नए जो टैक्स रेट में क्या बदलाव हुआ है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाकी आप असाइनमेंट के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। केवल टैक्स रेट में कुछ व्हीकल के अंदर ही बदलाव हुआ है, बाकी एज इट इज है। अब सबसे पहले टैक्स रेट, नो वन टाइम टैक्स ओटीटी रेट, यानी कि जो निजी व्हीकल होते हैं, प्राइवेट व्हीकल होते हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, उनकी टैक्स रेट। सबसे पहले टू व्हीलर के बारे में अपन बात करते हैं। टू व्हीलर के अंदर एक बदलाव हुआ इस बजट के अंदर। पहले यहाँ पे अलग स्लैब था, यानी कि 100 सीसी तक अलग था और 200 सीसी तक अलग था। इनको मिला के अब 200 सीसी तक एक ही स्लैब कर दिया गया है और इसका 8% टैक्स कर दिया गया है। पहले 6% और 8% अलग अलग था। 100 सीसी तक अगर व्हीकल होता था उसका 6% था और 100 से 101 से लेकर 200 सीसी तक अगर व्हीकल होता था तो उसका 8% होता था। लेकिन इस बजट के अंदर अप टू 200 सीसी तक एक ही टैक्स रेट कर दी गई है, वो कर दी है 8%। बाकी टैक्स रेट सारी एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। टू व्हीलर के अंदर 201 से 500 सीसी है 13% और एबो 500 से 15% टैक्स रेट ही लगेगी। फिर अपन बात करते हैं फोर व्हीलर व्हीकल के अंदर, जो सीटिंग कैपेसिटी 10 इन ऑल तक, इसके अंदर भी अप टू 800 सीसी 6%, ये पहले जैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 801 से 1200 सीसी 9%, पहले भी था अब भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एबो 1200 सीसी, यानी कि 1200 सीसी के ऊपर पहले 10% था, लेकिन अब इसको दो टुकड़ों में कर दिया गया है, यानी कि पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी है, और अगर सोलर से है तो उसका 10% जो पहले था वो एज इट इज रखा है। लेकिन अगर व्हीकल डीजल का है, फ्यूल यूज, तो उसके अंदर यहाँ पे 12% कर दिया गया है। तो यानी कि एक तो बदलाव आप पे यहाँ पे किया गया है 100 सीसी में, और एक बदलाव यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा सारी जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के अंदर है, टैक्स रेट एज इट इज है जो पहले थी। जो अदर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, प्योरली ऑफ हाईवे व्हीकल और कैंपर वैन, इनमें टैक्स रेट जो पहले थी वो की वो अब भी है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब क्या बदलाव किया गया है, ठीक है ना, मुख्य मुख्य, अब वहां पर डिस्कस करते हैं। की पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले टैक्स रेट चेंज फॉर टू व्हीलर अप टू 100 सीसी 8% इंस्टेड ऑफ 6%, जैसे मैंने अभी बताया 6% की जगह 8% कर दिया गया है टू व्हीलर के अंदर। सेकंड, टैक्स रेट चेंज फॉर फोर व्हीलर अबो 1200 सीसी डीजल व्हीकल टू 12% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी कि जो डीजल के 1200 सीसी से ऊपर के वाहन है उनमें 10% की जगह 12% टैक्स रेट कर दी गई है।
थर्ड, रिबेट फॉर ओल्ड व्हीकल इज 5% पर ईयर इंस्टेड ऑफ 10%। 5% प्रति वर्ष के लिए कर दिया गया है, यानी 10 की जगह 5% कर दिया गया है। ये बदलाव यहाँ पे कर दिया गया है। फिर है मैक्सिमम रिबेट 25% इंस्टेड ऑफ 80%। पहले 10% पर ईयर छूट देते हुए मैक्सिमम 8 साल की छूट यानी कि 80% छूट देते थे, लेकिन अब उस छूट को प्रत्येक वर्ष 5% देते हुए इसको मैक्सिमम 5 ईयर के लिए यानी कि 25% छूट का ही प्रावधान किया गया है। तो जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो असाइनमेंट के लिए आते हैं अदर स्टेट के, उनमें ये 4 मुख्य बदलाव बजट के अंदर किए गए हैं। अब अपन एक व्हीकल के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करना मैं आपको बताता हूं। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है आपको, अगर कोई आप पुराना व्हीकल खरीद रहे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं या खरीद लिया है, तो आप अपना स्वयं का टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस व्हीकल के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक व्हीकल है मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई। कॉस्ट एज ऑन टुडे, आज की तारीख में उस व्हीकल की कॉस्ट है 9 लाख रुपए माना, ठीक है ना। फिर है फ्यूल यूज, इसमें डीजल है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है वो 14 अगस्त 2015 है। क्यूबिक कैपेसिटी 1248 सीसी की गाड़ी है और डेट ऑफ एनओसी इश्यूड 5 अप्रैल 2024 को उस स्टेट से एनओसी इश्यू करा रखी है। ये उस व्हीकल की डिटेल है। तो सबसे पहले तो आता है कॉस्ट के बारे में कि उस व्हीकल की कॉस्ट क्या होगी। तो साथियों, कॉस्ट है जो आज की कॉस्ट लेनी है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को राजस्थान राज्य के अंदर उस व्हीकल की क्या कॉस्ट है, वो कॉस्ट अपन को एक्स शोरूम कॉस्ट यहाँ पे लेनी है। इसके लिए होमोलोगेशन पोर्टल से भी कॉस्ट ली जा सकती है या फिर जो प्रचलित संबंधित डीलर से उसकी कॉस्ट ली जा सकती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ली है 9 लाख रुपए इस गाड़ी की कॉस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि 2024-25 के अंदर अभी चल रही है, वो कॉस्ट मैंने मानी है। अब टैक्स कैलकुलेट करने, जैसे मैंने पहले बताया 1200 सीसी से ज्यादा गाड़ी है तो इसका टैक्स हो जाएगा 12% टैक्स हो जाएगा। तो पहले आपको आज की डेट का इसका टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि 9 लाख का 12%, ठीक ना। 9 लाख का 12% करेंगे तो 1,08,000 रुपए आपका टैक्स आ गया। अब इस टैक्स के अंदर अपन देंगे रिबेट, ठीक ना। रिबेट कितनी है, एनओसी कब जारी हुई है 2024 के अंदर, गाड़ी रजिस्टर्ड कहाँ है 2015 के अंदर, 2015 से लेके 24 तक माने अपन, तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 यानी 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई। तो 10 साल के लिए इसको प्रति वर्ष 5 वर्ष की 5% के हिसाब से छूट मिलेगी। तो लेकिन क्या है, मैक्सिमम छूट कितनी मिल सकती है, 25% मिल सकती है। तो केवल 5 वर्ष के लिए ही इसको छूट मिलेगी और मैक्सिमम छूट है और 25% इसको मिल जाएगी। तो 1,08,000 का 25% उसको रिबेट मिल जाएगा, यानी कि इसका 1,08,000 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 27,000 रुपए। तो टोटल टैक्स हो गया 1,08,000, उसमें से 27,000 रिबेट निकाल दो तो आपके पास ये आ गया 81,000, ये टैक्स आ गया है, ठीक है ना, रिबेट निकाल के। एट द रेट 5% पर ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25%। अब 81,000 के ऊपर सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12.5%, 12.5% के हिसाब से सरचार्ज लग जाएगा। तो 81,000 का 12.5% यानी कि 10,125 रुपए इस पे सरचार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 91,125 रुपए। यह टैक्स अब आपको उस व्हीकल के लिए देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप स्वयं अपने इस पुराने व्हीकल का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। साथियों, ये केवल मैंने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करना बताया, इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वगैरह है वो अलग से लगेगी। ये केवल टैक्स मैंने बताया है। तो इस प्रकार अगर आप कोई पुराना व्हीकल खरीद रहे हैं या खरीद लिया है, ठीक ना, या खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप स्वयं टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे इस व्हीकल पर कितना टैक्स लगेगा। तो साथियों, ये थी नॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि निजी वाहन जो अन्य राज्य के होते हैं और राजस्थान राज्य के अंदर असाइनमेंट के लिए लाए जाते हैं, उनके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना टैक्स लगेगा उसके बारे में बताने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।